अजीब दास्तां है ये। सत्यम शिवम सुंदरम। अय मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। लता जी हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस तब लिया। वैसे तो माँ सरस्वती बीड़ा वादिनी की भरत पुत्री थी वह। और माँ सरस्वती की जब विदाई हो रही है, गांव गांव में, शहर शहर में लोगों ने माँ सरस्वती की प्रतिमाएं बसंत पंचमी के दिन स्थापित किया था और उन्हें विदा कर रहे हैं। उसी समय भारत रत्न सहित तमाम बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित स्वर कोकिला लता जी ने अंतिम सांस लिया। उनके महाप्रयाण की खबर सुनकर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग स्तब्ध हैं, सभी शोक मना रहे हैं। लता जी ने लगभग 30,000 गाने गाए थे और उनके गाने सुनते ही रोम रोम पुलकित हो जाता है और लगता है कि सारा सुध बुद्ध खो करके आदमी संगीत में रच बस जाता है। संगीत एक ऐसी विधा है जो मन को प्रसन्न रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई करते हुए वह ऐसे गुनगुना रही थी, गीत गा रही थी। हेडमास्टरनी महोदय मतलब प्रधानाध्यापिका ने उन्हें डांटा और कहा, क्या कर रही हो? उसके बाद उन्होंने स्कूल से विदा ले लिया और कभी स्कूल नहीं गई। सारा योगदान उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना लगाया और भरपूर योगदान किया। दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता मंगेशकर, उनकी बहन है आशा भोसले, उषा मंगेशकर, और एक भाई हैं हृदय नारायण मंगेशकर। तो दोस्तों, यह रहा परिवार में सबसे बड़ी सदस्य होने के नाते उन्होंने दाम्पत्य जीवन का जीवन नहीं जिया। उन्होंने शादी विवाह नहीं किया था और 1963 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो उन्होंने गीत गाया था, प्रदीप का लिखा हुआ, अये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में थी आज़ादी। सभी के जुबान पर है और सब इसे सुनते हैं, गुनगुनाते भी हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। 8 जनवरी को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तब से वह हॉस्पिटल में ही थी, बीच में वेंटिलेटर पर थी। बाद में 2 दिन से फिर से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। हालत स्थिर बताई जा रही थी। परिवार के सारे सदस्य वहाँ इकट्ठे थे, लेकिन आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जिसने भी जन्म लिया है सबको इस धरती से जाना है, यह कटु सत्य है। जितना दिन जीना है उतने दिन जलवा बिखेरना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है और आपका योगदान देश और समाज के लिए हो, इसकी चिंता करना है। यही मनुष्य का धर्म है। तो अगर गीता पर हम जाएं तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है। तमाम वेद, पुराण, उपनिषद, धार्मिक ग्रंथ और बाइबल से लेकर के कुरान शरीफ तक सब ने यही कहा है। तो एमपी के इंदौर में इनका जन्म हुआ था, लता मंगेशकर जी का। भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह भी मिला। अटल जी को दद्दा कहती थी, अटल जी से बड़ा इनका लगाव था। तो ऐसे था दोस्तों। हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। आपसे भी हम चाहेंगे 2 शब्द आप श्रद्धांजलि के रूप में लता दीदी कहें, लता को माता जी कहें, लता जी को हम सरस्वती जी कहें, लता जी को हम क्या कहें, लता तो लता थी और उनके योगदान को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। नैनन छिंदती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, और यह आत्मा अजर अमर है। लता जी को विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि, दिव्य प्रणाम।